हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप मेरे भाई बहन और मैं आप सभी का भाई। तो आज हम ना तो कोई पढ़ाई की वीडियो लेके आए हैं, पढ़ाई की मतलब क्लासों की, क्लास वगैरह की। आज हम लेके आए हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा। सितंबर में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के पेपर हैं, सितंबर में ही आने वाले हैं। आज है 31 अगस्त 2025। तो सितंबर में ही पेपर आने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के। तो हम लाए हैं आपके लिए ये वीडियो, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आप देख के जाने के बाद आप पेपर अच्छे देख के अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो अपने पेपर में। तो आज हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और हम सितंबर की 5 तारीख से पहले पहले हम आपको सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके होंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम इसमें क्या करेंगे, आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा में आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आज हम सामान्य हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम सामान्य हिंदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटा रहे होंगे। ठीक है, तो बता दूं ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। सामान्य हिंदी से टॉपिक नंबर 1 है संधि। ठीक है, इसमें सामान्य हिंदी में कई सारे टॉपिक्स आएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। जगत प्लस ईर्ष, जगत प्लस ईर्ष जगदीश शब्द निम्न में से किस संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो आंसर लिखना व्यंजन संधि का। ठीक है, गिरी शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद निम्न है। गिरी प्लस ईर्ष। ठीक है, गवाक्ष, गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गो प्लस अक्ष। परिभ्रमण का सही शब्द कौन सा है? परिभ्रमण। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अन्वेषण, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। गवेषणा, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गो प्लस ऐषणा, गो प्लस ऐषणा। क्वेश्चन लेके आ चुका हूं दोबारा संधि टॉपिक के। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? मतलब निम्न मतलब इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? उच्चवास, उच्चवास। ठीक है, अभी मैंने आपको इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दूंगा, लिंक दूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, उसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके आंसर ये हैं। और इसमें मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं सारे आपको आंसर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर देना। और उचित संधि युक्त शब्द है अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण। संधि में निम्रित सही शब्द नहीं है। क्या लिखा है? संधि से निम्रित सही शब्द नहीं है। प्र प्लस उड, प्रोड। ठीक है, व्यंजन शब्द, व्यंजन शब्द से निम्रित शब्द नहीं है। रविंद्र। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? प्रोत्साहन शब्द में। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? दोनों। ठीक है, इनमें से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? स्वांग। अभिष्ट, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट। क्या देखेंगे? जिसमें हम करेंगे संज्ञा, जिसमें हम संज्ञा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटा रहे होंगे। ठीक है, संज्ञा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेकेंड टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने टॉपिक बोला था कि हम अब लेके आ रहे हैं संज्ञा टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है शिक्षक, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? मनुष्य। लेखक संज्ञा, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? लड़का, लड़का। ठीक है, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता। हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गाय, गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक। निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा। इनमें से संज्ञा शब्द है गंगा। राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक।
के संज्ञा के ही हम 10 क्वेश्चन और लिख चुके हैं। हम हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन करेंगे लगभग इंपॉर्टेंट वाले। तो इनमें से कौन सा, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? सुंदर। फूल, इनमें से कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। इनमें से कौन शब्द भाववाचक नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? बुद्धिमान। महान शब्द का भाववाचक संज्ञा है महानता। उड़ान मतलब उड़ना, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है उड़ान। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मिठास। बुरा, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है बुराई। चालाकी शब्द है संज्ञा, संज्ञा का भेद नहीं होता। निजवाचक, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है सादा, शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है सादगी। ठीक है। टॉपिक नंबर 3 है सामान्य हिंदी से 3 जो है सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन 1 पहला प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? यह। ठीक है, यह। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम कौन सा भेद है? संबंधवाचक। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? संयुक्त सर्वनाम। आप, आपके नीचे लाइन भी है, आप। भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। निम्न में से सर्वनाम शब्द है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्न में से सर्वनाम शब्द है कुछ। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं। वह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक। पर्यायवाची। ठीक है। तो पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन आपको बहुत हैं, क्योंकि पर्यायवाची सभी को आती है और बहुत अच्छे से आती है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गवाक्ष। विभु शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? आत्मा। चेष्टा शब्द किसका पर्यायवाची है? कोशिश। परिचय शब्द किसका पर्यायवाची है? दास का। मुआफिक शब्द किसका पर्यायवाची है? अनुकूल का। नथथी शब्द किसका पर्यायवाची है? लगन का। निभृत शब्द किसका पर्यायवाची है? गुप्त का। इंदिवर शब्द किसका पर्यायवाची है? कमल का। मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है? केला का। सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? अमृत का। वो यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जैसे कि आज हमने आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो अगले सितंबर में आने ही वाली है, उसके हमने आपको सामान्य हिंदी के ये 5 टॉपिक करवा दिए। अब सोच रहे होंगे विलोम शब्द कब करवाएं? तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ऐसी चीज है जो बच्चों को भी आती हैं, और आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये 2 चीज़ें तो आनी ही चाहिए। तो विलोम शब्द मैंने आपको करवाया नहीं, पर तो भी हमने इस टॉपिक में इसे गिन लिया कि हमने विलोम शब्द आपको सिखा दिए, क्योंकि विलोम शब्द आपको आते होंगे, पर्यायवाची आपको आते होंगे। ठीक है। हमने संधि सीख ली, संधि के सारे इंपॉर्टेंट टिक करेक्ट वाले क्वेश्चन कर लिए, संज्ञा कर ली, सर्वनाम कर लिए, पर्यायवाची कर ली, और विलोम शब्द आपको आते हैं। ठीक है। तो सामान्य हिंदी के जो अभी जितने भी अभी थोड़े और टॉपिक्स बचे हैं, सामान्य हिंदी के अंदर अभी 2 से 3 और बचे होंगे टॉपिक्स, जिन्हें हम क्लियर करेंगे अगली लाइव वीडियो में। ठीक है। इस वीडियो में मैं लाइव इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अभी मेरे 50 सब्सक्राइबर नहीं है, तो अगली बार हम लाइव लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लो, और हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक पर, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के सारे क्वेश्चन करवा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।